नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। और सबसे पहले आप सबसे माफ़ी, 2 वीक में इधर नहीं था, काफ़ी बाहर था, थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था, इसलिए 2 वीक मतलब 2 वीडियो नहीं बने 2 वीक के, तो उसके लिए माफ़ी। और आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करने से पहले अपनी राय देना चाहूँगा। पर्सनली मार्केट ने अच्छा करेक्शन दे दिया, करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत बढ़ गया, और टेक्निकली मुझे पर्सनली और टेक्निकली भी दिख रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन पर्सनली मुझे लग रहा है कि शायद चांस है कि वापस एक ऑल टाइम हाई लगाए। ठीक है, और वो क्यों है, कैसे है, चलो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट की बात करें उससे पहले रेसिस्टेंस की करेंगे। रेसिस्टेंस की बात करें तो गाइस, रेसिस्टेंस हमें मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे, जहाँ पे वापस सेलिंग देखने को मिला 22,125 के करीब। उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला मिलेगा 21,500 पे, उसके बाद हमें मिलेगा 21,200 पे, उसके बाद हमें मिलेगा 21,000 पे। तो ये थे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब इनको हटा देते हैं। तो देखो गाइस, टेक्निकली बात करें ना, तो नीचे की ओर से अभी भी दिख रहा है कि ऑलमोस्ट मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा हमें दिखा था ये वाले लेवल पे कि शायद मोमेंटम ब्रेक हो रहा है नीचे, लेकिन वापस उसने ऊपर की ओर अब मोमेंटम पकड़ लिया है। ठीक है, और करेक्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला, वापस ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब थोड़ा दूर से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर से तो क्या दिखता है कि सबसे पहला यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे वापस टॉप बनने का ट्राई किया, लेकिन थोड़ा रहा नहीं, इसलिए वापस वो मंडे या ट्यूसडे 2 दिन ट्राई करेगा ऊपर रहने का। दूसरा, पहला बॉटम बना है यहाँ पे, ये लेवल्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए 21,200 के करीब के। अगर वो ब्रेक हो रहे हैं फिर मेन लेवल हमारा 20,500, लेकिन वो तो हम नेक्स्ट वीक भी बात कर सकते हैं इसकी। तो पहला टॉप, पहला बॉटम, सेकंड टॉप बनने जा रहा है, और भी 1-2 दिन वापस एक नीचे बनेगा। लेकिन अब ऑल टाइम नए हाई क्यों लगे थे, तो यहाँ पे देखो MACD नीचे की ओर देखोगे, देखने को मिलेगा कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी कम हो चुका है, और कभी भी हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और इस जिस लेवल पर ग्रीन सिग्नल मिल सकता है वो है 22,125 के ऊपर जाते ही हमें वापस एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और उसका मतलब है कि वापस और हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उसका मतलब है कि ऑल टाइम नए हाई वापस देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। दूसरा, RSI की बात करें तो RSI 50 जा चुकी है, मैं था नहीं इसीलिए बता नहीं पाया एडवांस में, लेकिन जा चुकी है। उसका मतलब ये है कि वो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है निफ्टी करेक्शन के बाद, तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग तगड़ा दिख रहा है। तो ये बात थी। अब वीकली चार्ट में देखते हैं थोड़ा। वीकली चार्ट में सबसे पहले तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है उसके 2 पहलू है। सबसे पहले कि वो पॉजिटिव हो चुका है वीकली चार्ट वापस से। दूसरा कि ऊपरी लेवल पे यानी कि ऑल टाइम नए हाई पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक वापस फ्राइडे को लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जैसे इस वीक किया है फ्राइडे को, क्योंकि लोग अभी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। इसकी वजह से वापस हो सकता है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आए, तो इसके लिए रेडी रहना। दूसरा, MACD की बात करें तो मोमेंटम वाइज यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर नीचे लेवल्स देखो तो पिछले वीक के हिसाब से काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कभी भी एक करेक्शन मतलब कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए इसको अब नए ऑल टाइम हाई पे वीकली बेसिस पे भी क्लोज देना ज़रूरी है। मतलब 22,125 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज देना ज़रूरी है, तो वापस ये मोमेंटम चेंज होगा। RSI की बात करें, RSI वापस 70 की अब चली गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओवरबॉट जोन में दिख रही है, जो सीधा सीधा बताता है कि भाई नए हाइस पे आप प्रॉफिट बुक करो, एंट्री मत लो। तो ये बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। एक मिनट। तो गाइस, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। सबसे पहले रेसिस्टेंस देखेंगे। रेसिस्टेंस हमें मिलेगा 47,000 पे, 48,000 पे, फिर 48,500 पे। ठीक है, तो ये हो गया रेसिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमें मिलेगा सबसे पहला 45,000 पे, फिर मिलेगा 44,500 पे, फिर मिलेगा 44,000 पे। ये बात था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनको हटा देते हैं। तो वैसे अगर टेक्निकली बात करें तो ये जो मोमेंटम था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है,
अब नीचे यहाँ पे उसने ये बॉटम बना दिया है, इसको इनको हटा देते हैं। यहाँ पे ये बॉटम बना दिया है पूरा, और ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ये पूरा जोन है हाई का। तो ये पहला हाई यहाँ पे लग चुका था, उसके बाद ये पहला बॉटम लगा है। अब वापस ये जो जा रहा है ना, वो वापस इस लेवल के लिए रेडी हो रहा है। 48 मतलब यहाँ पे जो हाई था 48,635 के करीब, तो वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे निफ्टी ने एक हाई एक लो वापस एक हाई, ये पैटर्न बनाया है, बैंक निफ्टी सेम करने जा रहा है। अब इसमें हमारा फायदा कहाँ है? सबसे पहले ये मोमेंटम वापस पॉजिटिव हो चुका है काफ़ी तगड़ी लेवल पे, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, MACD की बात करें तो ये वापस यहाँ से पॉजिटिव होने के लिए रेडी हो रही है, और जैसे ही 47,000 यहाँ पे पहला जोन है हमारा, इसके ऊपर क्लोज आते ही यहाँ पे ये पॉजिटिव हो चुका है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, RSI देख लो, RSI निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये देखो, अगर लेवल्स देखो तो अभी 45 के करीब, 50 भी क्रॉस नहीं हुआ है। जैसे ही 47,000 क्रॉस होगा, 50 की और क्रॉस होगा, वापस और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ेगा RSI। तो यहाँ पे वापस पूरा चांस है कि जो ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली बने थे, रिसेंट हाइज, वहाँ पे जाएगा। और दूसरा, अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे एक दिक्कत की बात है कि निफ्टी ने क्लियरली चार्ट पॉजिटिव कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव नहीं किया है। लेकिन उसने सपोर्ट हमारे जो ग्रीन लाइन है मेन 45,000 की, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया था, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है। इसका मतलब है 45,000 हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और मुझे लगता है कि ये वापस टेस्ट कराएगा, लेकिन उससे पहले वो हाई जाने के लिए रेडी होगा 48,000 के ऊपर। ठीक है। दूसरा, MACD की बात करूं तो ये यहाँ पे क्लियरली रेड सिग्नल मिल चुका है, जो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। उसका मतलब है वापस, जैसे निफ्टी में बोला, बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और अगर चांस मिला तो लोग शॉर्ट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। RSI की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 50 न्यूट्रल जो हमारी लाइन है उसके एक बार नीचे जा चुकी है, ऊपर की ओर अब मोमेंटम दिखा रही है, तो पूरा चांस है नेक्स्ट वीक भी ग्रीन कैंडल बनाए। लेकिन जैसे मैंने बोला, फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सबसे पहला गाइस लिया है इन्फोसिस। ठीक है, अब काफ़ी टाइम बाद हमारा इन्फोसिस का लेवल्स पार हो चुका है, 1700 आ चुका है। अब क्या है इसमें, अब इसको हम जूम आउट करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता बता दूं, वीकली चार्ट देख रहे, कंफ्यूज मत होना। अरे मंथली में नहीं आना, जूम आउट करो। ठीक है, और जूम आउट करेगा। ठीक है, तो ये 2022 में, ये 22 का लेवल है। ठीक है, तब गया था वो 1950 के करीब। अब सबसे पहला लेवल जो ओपन हुआ है हमारा, वो है करीब 1800 के करीब यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल मिलेगा 1900 का, उसके बाद मिलेगा 1950 का। तो ये सारे लेवल्स ओपन हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम। अब नीचे जो हमारा अब सपोर्ट का काम करेगा, वो सबसे पहला होगा 1590 का, और सबसे इमीडिएट जो एकदम क्लोज का है वो है 1650 के करीब, वो सपोर्ट का काम करेगा। तो इसकी भी साइड डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको, तो अपने हिसाब से देख लेना जो आपको पसंद आए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है आइचर मोटर या इचर मोटर, आइचर जो भी आप बोलो, मैं थोड़ा बोल नहीं पा, लेकिन वही है। सबसे पहले यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 1600 बोल रहा हूँ, 3600 पे। उसके बाद अब नेक्स्ट जो लेवल्स उसके ऊपर आ रहे हैं, पहला आएगा 4000, फिर आएगा 4100 का। ठीक है, और अभी इसमें हम क्या लेंगे पोजीशन कि 3800 के करीब यहाँ का कहीं का सपोर्ट ले लेंगे, डबल CBSL। और अगर आप चाहो तो ये रेंज भी ले सकते हो, और यहाँ से बाउंस होने का रेडी रहेगा। सबसे पहला 4000, फिर 4100। ठीक है, इसकी भी साइड डिटेल है, अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस हम है अल्ट्राटेक सीमेंट में। ठीक है, अल्ट्रासेम को भी बोल सकते हो, मैं ऐसे पढ़ पा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि ये जो ग्रीन लाइन है उसको वो ट्रेल कर रही है, इसको पकड़ के चल रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अब ये बाउंस होने काफ़ी मतलब टाइम ट्रेंड तो ले लिया इसने, तो अब टाइम हो चुका है कि यहाँ से एक बाउंस देगा, और वापस वो कहाँ तक आएगा, 10,500 के करीब आएगा। लेकिन उससे पहले कहाँ आएगा, 10,300 अभी का रिसेंट का जो इसने यहाँ पे था, हाई तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी था, तो 10,300 फिर 10,500 ये लेवल्स है। तो इसकी भी साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी।
उसके बाद है गाइस बजाज फिनसर्व लिया है। लेने का रीज़न सिंपल है, यहाँ से वापस वो पॉजिटिव हो चुका है और ग्रीन लाइन जो हमारी मेन लाइन है उसके ऊपर उसने क्लोज दे दिया है। उसके बाद ऊपर के टारगेट मेरे को 1700 दिख रहे हैं, उसके ऊपर भी वो जा सकता है, यहाँ पे 1720 से 1740 है। तो इसकी भी सारी डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा लेने का गाइस रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन देखोगे ध्यान से, इसको जूम करके दिखाऊंगा। जूम, ये देखो ये क्रॉसओवर दिख रहा है, वापस जूम करके दिखाया तो ये क्रॉसओवर वापस हुआ है। मोमेंटम थोड़ा कमज़ोर है लेकिन लग रहा है वापस वो 1750 तक जा सकता है ऊपर की ओर। तो एक क्लोज छोटा सा SL लेके CBSL लेके वहाँ तक हम वेट कर सकते हो। इसकी भी जानकारी जो सारी है वो भी स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद हिंडल्को है गाइस, हिंडल्को बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट के साथ वापस मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर जाते हुए, और 600 तो मेरे को अभी दिख ही रहा है 600 तक आएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है 620 तक। इसकी वजह से जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है विप्रो, काफ़ी मोमेंटम के साथ गया था, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन साथ में आया और एक स्टेबल 470 के करीब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। वापस वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, 500 दिख रहा है, तुरंत आएगा 510 और 520 में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है JSW स्टील, मोमेंटम के साथ फ्राइडे को उसने पॉजिटिव किया है वापस चार्ट और ऊपर की ओर मोमेंटम बन चुका है, और मुझे लगता है कि ग्रीन लाइन के ऊपर उसने फाइनली क्लोज दे दिया है। तो ऊपर के जो लेवल्स है सबसे पहले 840 है, फिर 860 है, 880 है, तो ये लेवल्स आ सकते हैं। तो इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस HDFC बैंक में हमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ डिटेल देने के लिए आया हूँ। अगर वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखोगे तो हमें दिखता है कि अब उसने एक रेंज बना ली है यहाँ पे, ऊपर की ओर 480-90 और नीचे की ओर 1380-90 के करीब। तो ये रेंज में मुझे लगता है अब काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे ट्रेल करेगा, मतलब रहेगा, टाइम करेक्शन लेगा, क्योंकि इसका जो ग्रीन लाइन रेड लाइन हमारी जो दो मेन लाइन दिख रही है वो काफ़ी दूर है। तो इसको थोड़ा सीधा करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो इस टाइम स्टेल में इसी रेंज में रहेगा, काफ़ी टाइम पर दिख रहा है। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पर दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है एशियन पेंट। लेने का रीज़न सिर्फ ये है बताने के लिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको जूम आउट करके बताऊँ तो एक साल पहले जो उसका मेन रेजिस्टेंस बना था करीब 2925 के करीब, वहीं आके उसने सपोर्ट एक बार लिया था ये, ठीक है। अब ये वापस यहाँ पे लेने का ट्राई कर रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, फ्राइडे को टाइम नहीं मिला, आने वाले वीक में देखने को मिलेगा। अगर वो 2900 ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 2925 का हमारा सपोर्ट है, 2900 के नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो नीचे के जो लेवल्स खुल रहे हैं वो समझ लो एकदम जो स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट मिलेगा वो है 2700 का। लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे जो हमारे सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक है करीब 2860 के करीब है, दूसरा एक यहाँ पे मिलेगा 2820 के करीब, नीचे की ओर वापस एक मिलेगा 2740 के करीब। तो ऐसे सारे सपोर्ट्स है। तो इसकी जो जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। लेकिन ऑलमोस्ट 2 टाइम यहाँ पे बॉटम बना है, उस लेवल के करीब आ चुका है। तो कहने का मतलब है सेफ प्लेयर से मेरी तरह वो वेट करेंगे वापस पॉजिटिव होने का, क्योंकि जो रिस्की है या लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको 100 शेयर्स लेने हैं तो एक शेयर बाय कर लो, फिर हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बाकी RSI अगर यहाँ पे देख लो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, MACD देख लो बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट दिख रही है, मोमेंटम के हिसाब से बाकी स्ट्रॉन्ग है नीचे की ओर, लेकिन चार्ट को पीटा गया है और जो पीटा जाते हैं वो बाउंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, इसकी भी सारी जानकारी अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप इसमें से आपको कुछ भी यूज़फुल लगा होगा। लगा है यूज़फुल, कुछ मत करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो अपने सारे, और इससे ही प्यार बांटते रहो। फिर मिलेंगे ऐसी ही दमदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।